Hello बच्चों, let's see the question. The question is, in a tetrahedral crystal field, the d orbitals split into two sets. The set with lower energy is called dash orbitals and set with higher energy is called dash orbitals. हमसे यहाँ पे पूछा है कि जब टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड होता है जो उसमें d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, टू सेट्स में स्प्लिट होते हैं. जो लोअर एनर्जी होती है उसके ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं और जो हायर एनर्जी होती है उसके ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग. डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग. अब देखो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती कैसे है. अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग की, तो देखिए देखो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, हमारे पास में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं. तो चलिए इनको हम ड्रॉ करते हैं. देखो ये होते हैं हमारे पास में 5, 1 2 3 4 एंड 5. इनके नाम क्या क्या होते हैं, ये होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी वाई जेड, ये होता है डी जेड एक्स, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर. क्लियर. ये हमारे पास में 5 ऑर्बिटल होते हैं. जब ये क्या करता है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, तो ये कहाँ पे पहुंच जाता है, देखो ये आ जाता है एक्साइटेड होकर के इस पोजीशन पे. ओके, 1 2 3 4 एंड 5 ये हो जाता है हमारे पास में पांचों. अब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल हो जाता है. यहाँ के ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है. सिमेट्रिकल हो गया. यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल फील्ड लगेगी. ओके. अब जब यहाँ से ये इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या हो जाता है, देखो ये हो जाता है स्प्लिट. कहाँ कहाँ स्प्लिट हो जाता है, एक तो ये ऊपर स्प्लिट होता है और एक ही नीचे स्प्लिट होता है. हायर एनर्जी में स्प्लिट होते हैं इसके पर इसके तीन तीन ऑर्बिटल हायर एनर्जी में स्प्लिट हो जाते हैं और दो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में स्प्लिट हो जाते हैं. लोअर एनर्जी में कौन कौन से आते हैं, ये आता है हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. क्लियर. और हायर एनर्जी में कौन कौन से आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड. ये जाते हैं हायर एनर्जी में. ओके. अब देखो हमसे क्या पूछा था इन्होंने, हमसे पूछा था कि जो हायर एनर्जी में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं. देखो ये जो ऊपर वाले हैं जो हायर एनर्जी में गए इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल. इनको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स. और जो लोअर एनर्जी में गए इनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स. एक्सियल ऑर्बिटल्स. अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो देखो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है. अगर हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल ड्रॉ करें, देखिए ये हमारे पास में क्या है, टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर बनाते हैं. 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम. देखो टेट्राहेड्रल में कहाँ पोजीशंस पे होते हैं एटम्स, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ होगा. क्लियर. इन चारों कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं. और मेटल कहाँ होगा, मेटल होगा कुछ इस जगह पे. देखो मेटल होता है सेंटर में. क्लियर. तो ये हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर. अब देखो यहाँ पे ये जो एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन पे कोई एटम आ रहा है, नहीं आ रहा. तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन वाले कहाँ हो जाएंगे, डाउनवर्ड हो जाएंगे, लोअर एनर्जी के हो जाएंगे. तो इसलिए एक्सियल आते हैं दो नीचे और तीन हो जाते हैं एक नॉन एक्सियल पोजीशन पे. नॉन एक्सियल को हम इक्वेटोरियल बोल सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोल सकते हैं. क्लियर. अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन से आते हैं, देखो इक्वेटोरियल ये वाली हो जाएगी पोजीशन, नॉन एक्सियल वाली. ये नॉन एक्सियल है. यहाँ पे क्या होगा, हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं. तो एटम्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को बढ़ा देंगे. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर एनर्जी इज कॉल्ड एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड higher energy is called equatorial orbitals. So this is the right answer. I hope you understood well. Best of luck.